वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधी वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओमुषन्न वै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगंह कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत पीतोदका जगद्रड़ा दुग्धदोहानिरीन्द्रियाः अनन्दानां ते लोकाः
तान् सगच्छति तान् ददत सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसिमद्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः न मे नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मान् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व ओम ऊषन्नवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। श्रुति के इस पहले ही मंत्र में नचिकेता की वंश शुद्धि को दिखाया गया कि वह किस वंश में पैदा हुआ है। वह एक सामान्य वंश नहीं था,
आखिर जीव जिस भी वंश में जन्मता है वह उसकी वासना और उसके संस्कारों के परिणाम के अनुरूप होता है। अनुरूप होता है मतलब उसके जो वासना और जो संस्कार उसके चित्त में हैं वह पूरे हो जाएं, वो ध्वस्त हो जाएं, वह नष्ट हो जाएं, उसके अनुरूप वह परिवार, वह वंश दिया जाता है। एक ऐसी कल्पना करें कि उसकी वासना के अनुरूप यदि वंश न दिया जावे तो अब क्या परिणाम आएगा? अब वह अपने वासनाओं का क्षय नहीं कर सकता, अपनी भोगों का क्षय नहीं कर सकता। जब भोग वासनाओं और भोगों का क्षय ही नहीं होगा तो फिर प्रगति क्या होगी? जैसे कल रात्रि में एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वासना मतलब बुद्धिमता यह है, बुद्धिमता कि वासनाओं के क्षय होने के साथ साथ नई वासनाओं का जन्म न होवे, ये बुद्धिमता है। तो मूर्खता क्या है कि एक वासना तो पूरी कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी वासना को और पाल रहे हैं। बीच का रास्ता देखते हैं ना, महीन सा एक रास्ता है कि कर्म करते वक्त व्यक्ति इतना सावधान रहे, सोचते वक्त इतना सावधान रहे कि ये वासना का तो क्षय हो जावे, वो ठीक है, लेकिन आने वाली वासनाओं के लिए मैं बीज न डालूं। यदि बीज पड़ गया हो तो फिर उस बीज के अनुरूप नेक्स्ट आपका वंश परिवार क्या हो गया? तय हो गया। इसलिए कल श्लोक बोल रहा था कि एक साधक साधना करता हुआ और अतृप्त होकर उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उसमें भोग के भी कुछ संस्कार थे। भोग के संस्कारों में तर और तम का भेद है, लेकिन साथ ही साथ उसमें अध्यात्म के भी संस्कार थे। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, भगवत गीता स्पष्ट कहती है। अथवा, अथवा के पहले भी है पंक्ति, क्या है? प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। उसके आगे पूरा बोलो, ये छठा अध्याय ना शायद। जिसके पास हो वो जरा देखिए। देखो, बोले महाराज उसकी दुर्गति नहीं होती, ठीक है। इसके पहले का श्लोक मिला, न दुर्गतिम तात गच्छति, लेकिन ये तो पक्की है कि जो वासनाएं उसने पाल ली हैं, अब चाहे जानबूझ के पाली, चाहे ज्ञान में पाली, चाहे अज्ञान में पाली, और उसके कर्ता आप हैं क्योंकि आपने पाली। तो बोले अब क्या होगा? तो जैसी आपकी वासना वैसा जन्म, बोले ना यथा मति, जैसी आपकी मति है उस मति उस संस्कार के अनुरूप ही जन्म होता है। ये तो आप क्या कर लो, गांठ बांध लो, और ये तो स्पष्ट अब तो दिखता ही दिखता है। अब वो अलग बात है कि हम अपने आप को स्वयं ही क्या करते हैं न जान पाए तो अलग बात है, लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो देख के जान लेता है कि इसका इस वंश में जन्म हुआ तो ये बहुत उचित ही कदम है। हमको ना अच्छा लगे वो अलग बात है,
प्राप्य पुण्य कृतान। जाओ भाई, थोड़ा अच्छे सत्कर्म किए हैं, जाओ रहे आओ, उषित्वा वाश्वती समा। कहाँ जाओगे? शुचि नाम। लेकिन दरिद्र नहीं है परिवार, दरिद्र नहीं है, श्रीमताम। आहा। तो लेकिन अध्यात्म का पालन तो नहीं हो पाया, योग भ्रष्टो भी जाए थे, मर गया। बोले फिर अथवा योगिनाम एव कुले भवती। ओहो, फिर उसका जन्म एक योगी के घर में होता है। बोले क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते। जो उसकी पूर्व की हुई कमाई है, लभते, उसने जो खजाना पाल के रखा था वो लभते। बोले कब किया था? पौर्वदय ही कम, पूर्व में ये करके आया है। अब वो जो पूर्व में करके आया है वह इस परिवार में उसको प्राप्त हो जाता है। तो माँ बाप गुरु ये मिलना जी, ये एक्सीडेंटल नहीं है कि पुरुष के वीर से माँ के रज में हुआ तो हम तो यहां आ गए। अरे नहीं नहीं महाराज, ये कुछ सोच के भगवान ने वहां आपको क्या किया, डाला है। पौर्वदय ही कम, पूर्व में किया हुआ है ना, इसलिए यहां जाओ तुम। स्पष्ट हुआ? अब नचिकेता यदि वहां पैदा हुआ है, अच्छा मैं नचिकेता तो आख्यायिका में है, आप अपने लिए ले लो। अच्छा इसको आप अपने लिए लो ना, तो और आपके ऊपर बैठेगा। क्यों उस घर में जन्म हुआ? ऐसे ही माता पिता क्यों मिले? सोच के देखो जरा। अच्छा आप तो चलो अपना ना चिंतन कर पाओ, हम आपको अपनी ओर ले जाते हैं। मान लो हमें ऐसे माता पिता मिलते जो सामान्य मतलब वो ये इंसिस्ट करते कि नहीं ये कर, शादी कर, ब्याह कर, बच्चा कर, और यहाँ रहे वहां रहे फलाना, तो वो तो करते हो तो ठीक था। लेकिन वह जो बीज था, जो पौरुदैहिकम लेके जो जीव आया है, वो पल्लवित हो सकता था क्या? अच्छा मान लो कभी कोई जबरदस्ती करता भी है तो उसके गृहस्थ धर्म का भी नाश हो जाता, वो गृहस्थ धर्म का भी पालन नहीं कर सकता था। सोचो आप। तो आप देखो ना कहीं आपकी वासना के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप। और अच्छा और देख लें, ये थोड़ी स्थूल बात है, उस जीव का आपसे लेना देना बाकी है और उसका आपसे लेना देना बाकी है। मतलब इसी को केनोपनिषद के वाक्य भाष्य में पढ़ा कि ये कर्मन की गति बड़ी न्यारी है। मतलब ये कहां से जीव को किस परिवार में जन्मता है, ये हमारी बुद्धि काम कर पाती नहीं। लेकिन ये शास्त्रानुकूल है कि वो जीव जाता वही है जहां उसके, जैसे कि कर्म मीमांसा ने उदाहरण दिया कि 1000 गायों के होने के बावजूद जो बछड़ा है, प्रश्न है उसने कैसे खोज लिया? सब गायें तो एक जैसी है। जैसे आपका पुत्र पुत्री हो तो स्त्री तो सभी एक जैसी है। नहीं नहीं, वो 1000 लोगों में भी अपनी मां को क्या कर लेगा, पहचान लेगा। अरे जानवर पहचान लेता है, जानवर। तो कर्म मीमांसा के ऋषि कहते हैं यह जो जीव है ये अपने जहां इसको फलीभूत होना है महाराज, ये वहीं जाके सीधे चुंबक की तरीके से टिक जाता है। इसलिए अब आपके मन में कभी यह प्रश्न उत्पन्न न होवे कि मुझे इस परिवार में यहां पर ऐसा क्यों दिया। क्यों दिया मतलब इसके पीछे बहुत कारण है।
लेकिन अब वो फुर्सत किसी को मिली नहीं अपने को देखने की, इसीलिए कल एक बिंदु उठाया था, यो यह श्रद्धा स एव सह। आप वही हो जो आपका बिलीफ सिस्टम है। हमारे शरीर की आकृति, प्रतिकृति, हमारे शरीर की बनावट भी बहुत कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करती है। आपके दिमाग में चलता क्या है, समझ में आता है कितना? ये जो हमारा ये छोटा सा खोपड़ा है ये बहुत बलवान है महाराज, हमारा मतलब सबका। कल शर्मा जी भी आए नहीं आज, कल मैं उनसे की चर्चा कर रहा था कि जैसे जो जेट लैग है, तो आप अमेरिका में थे, आज इंडिया में आ गए, चलिए ठीक है। तो ये जो जेट लैग की अनुभूति है समय की, समयांतर की, ये अनुभूति किसको हो रही है? शरीर को होती तो पगला, वो तो जड़ है। आप जरा देखो, अच्छा जिसको हो रही वो इतना स्पष्ट दिख नहीं रहा है, वो कहां है? ये अब इस ब्रेन ने कितनी सेंसिटिवनेस है, सोचो आप कि सूर्य उदित होते हुए भी उसको वो पुराने संस्कार, और अभी अभी आप गए थे, 5 ही दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। अच्छा ये एक अच्छी बात है कि वही ब्रेन 5 दिन बाद फिर से, तो आप सोचो ये जो आपके पास एक सैटेलाइट है, ये कितनी सेंसिटिव और कितनी दूर तक कैच कर सकती है। जरा इसको समझना। अभी ये जो आपके पास दिया गया है ना, इस पूरे शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हाँ वो यही है। ये गया तो सब गया, सब संस्कार खोपड़ी यही है ब्रेन में आपके। स्पष्ट हुआ? तो आप देखो कि जीव का जो जन्म है, तो आप अपना देख लो, नचिकेता, नचिकेता का तो आख्यायिका है, क्यों उसको ऐसे घर में जन्म मिला? तो अब ये बताता है कि नचिकेता के जो संस्कार थे वो आध्यात्मिक और धार्मिक पहले से ही थे, क्योंकि जिस घर में जन्म हुआ वहां लेने और देने की बात ही नहीं होती। मतलब उस घर में कभी किसी को, ब्राह्मण को, साधु को, सन्यासी को देने की कोई चर्चा ही नहीं होती। तो पुत्र पुत्रियों में कहां से आएगी? अच्छा आप बताओ। आज तक तो कभी दिया नहीं और अब हम आशा करते हैं कि हम सत्संगी हो गए तो वो भी, तो वो क्यों हो जाए भाई? आप सुधर गए, वो थोड़ी ना सुधरेगा। वो तो इतने साल तो आपके पास रहा और आप ही को देखा था उसने। मतलब मैंने एक लड़के से बोला कि ये ऊपर का बटन क्यों खोलते हो? तो बोलता है ऐसे ही पहना जाता है। मैंने कहा ऐसा किसने कह दिया तुमको ऐसा पहना जाता है? बोले पापा तो ऐसे ही पहनते थे। अब लो, यद यदा चरित श्रेष्ठ तत्व देवे इतरो जना। उसके लिए प्रमाण कौन है? उसके लिए पिता प्रमाण है। तो आप सोचो ना, अनजाने में कितनी प्रामाणिक बुद्धि आपके प्रति वो जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है, इसके प्रति हमारे मन में कोई संवेदनशीलता ही नहीं। तो कहां से आज आप धार्मिक हो गए, चंदन टीका, साधु सन्यासी आश्रम, तो वो आज हो जाएगा एक दिन में? तो महाराज वो भी तो अपनी यात्रा तय करेगा, जो लेके आया है वो। तो इस एक श्लोक से, और एक श्लोक से क्या कहें, दादा का चरित्र, उसके पिता का चरित्र और नचिकेता का चरित्र सिर्फ एक श्लोक से समझ में आ जाता है। और उसको इसलिए कहा गया, उसके वंश शुद्धि का हमको पता लगता है कि नचिकेता का जो जन्म है वह कुछ सोच समझ कर ही इस परिवार में हुआ है। हो गया स्पष्ट? इसमें कोई प्रश्न रह जाता है? क्यों हुआ? बोले उसके बाबा कौन थे? जो अन्न का दान करते थे। कहा भी जाता है अन्न दान तो बहुत बड़ा दान है। स्पष्ट हुआ?
अब इसका मतलब ये दान तभी दे रहा होगा जब उसकी ऐसी बुद्धि, उसके संस्कार, उसके परिवार में, वही नहीं, उसके पिता ही नहीं, उसके भी पिता ले, मतलब उसके कौन हुए? दादाजी। सोचो तो स्पष्ट दिखता है, ओम ऊषन्नवई वाजश्रवसः, मिल गया। उसके जो बाबा थे, पिता थे, नाम क्यों पड़ा? तो अन्न को देने के कारण, मतलब दान की प्रवृत्ति उसके दादा में भी थी और वही प्रवृत्ति उसके पिता में भी आई। अच्छा, फिर ये ना फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भरते चले जाना। अब इसके और इसके बीच में कितना गैप हो गया, सोचो आप। वाजश्रवसः सर्ववेदसम, इस शब्द के बीच में ये कहानी है इतनी, ऐसे मिलेगा नहीं ये से आपको कि श्लोक में मिल जाए, वो आपको अपने आप एकदम वहां से वहां आना पड़ेगा। अब जो वाजश्रवस थे, उन्होंने अपना जीवन तृप्ति भाव से बिताया, जो गृहस्थ धर्म था वो अच्छे से खूब बिताया, दरिद्रता पूर्ण जीवन नहीं जिया उन्होंने। तो कल मैं ये निष्पत्ति कह रहा था, भाई जो सभ्य व्यक्ति है और धनाढ़ व्यक्ति है, वह ये भी जानता है आध्यात्मिक हो गई तो मेरी मृत्यु होएगी, तो मुझे एक अच्छा घर तो चाहिए, एक अच्छा लोक चाहिए जहां मैं कैसे रह सकूं, लग्जरी और कंफर्ट से रह सकूं। इसका मतलब उनमें स्वर्ग लोक के प्रति विश्वास और श्रद्धा भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से उन्होंने शास्त्रों से ये पढ़ा भी होगा, किसी न तो पढ़ाया होगा कि मरने के बाद में भी जीव की एक स्थिति, तो ये जो अन्य दर्शन बोलते हैं कि बस ये आखिरी जन्म, मतलब ये शरीर का नाश हो गया तो सब कुछ, आपके यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की व्याख्या ही है कि ये तो अनवरत यात्रा चल रही है, तो ये संस्कार लेकर आप दूसरे शरीर में क्या करोगे? प्रवेश करोगे। तो जीव की सतत यात्रा पर भी लगता है, हाँ, इनके दादाजी को, इनके पिताजी को भी क्या था? विश्वास था। इसलिए अब जो चित्त है वो कैसा है? ऊषन्न कामयमान, मिल गया? ऊषण का अर्थ समझ में आ गया? ऊषण, हवा तो मैंने कल बताया आपको निपात है। तो उनके चित्त में एक कामना थी कि मेरे मरने के बाद मुझे जो लोक मिले वो कैसा मिले? वो अच्छा मिले। स्पष्ट हो गया? वाजम मिल गया, अन्नम यद्दानम निवित्तः श्रवः, जिसका ऐसा कीर्ति है उसका नाम क्या पड़ गया? वाज श्रवः। अच्छा, अब कल मेरी आपकी बातचीत हुई, महाराज उन्होंने मीटिंग बुलाई और अपनी इस बात को सब विद्वानों के सामने रखा और विद्वानों ने उन्होंने कहा विश्वजिता, भाष्यकार ने बता दिया, विश्वजित नाम का एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब आज के विद्वान पंडित न समझें, ना अध्ययन है तो ठीक है, लेकिन एक बात तो मुझे शास्त्रों के पढ़ने से पता लगती है कि एक गृहस्थ व्यक्ति के अंदर जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं, अगर वह इच्छा ऐसे पूरी नहीं हो पाती तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार के कोई यज्ञ का विधान तो है। यहां तक कि दशरथ जी के पुत्र नहीं पैदा होता तो वो कौन सा यज्ञ करते हैं? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इससे बड़ा आपके सामने और क्या उदाहरण होगा? लेकिन दशरथ जी जैसे लोग और दशरथ जी के पुरोहित, दशरथ जी के लोग भी और उनके पंडित और पुरोहित भी आज भी वैसे नहीं है, इसलिए ये विधा लुप्त हो गई। लेकिन विधा तो थी, देखो कैसे आ गया विश्वजित। ये कहां से पता लगा विश्वजित? मतलब आज ही विश्वजित पहले से होता आया होएगा, तभी उन ऋषियों ने, उनके पंडितों ने, पुरोहित ने बताया कि आप तो क्या कीजिए,
विश्वजित का अनुष्ठान कीजिए। ये क्या है विश्वजित? सर्वम, मिल गया, सर्वम मेधेन, भाष्य देखिए, ईजे, इसको तोड़ेंगे, ईजे, ईजे मतलब यज्ञ, यजन, पूजन। इसमें यह होता है कि अपना सर्वम, सर्वम वेद है, सर्वम वेद में अपना सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है। ये विश्वजित यज्ञ की प्रक्रिया है। इसके लिए शब्द क्या आ गया? सर्वमेधेन, मिल गया शब्द सबको। सर्वमेधेन का अर्थ क्या हुआ? सर्वस्व त्याग। ईजे, ईजे मतलब यजन करना, पूजन करना। बोले ये यज्ञ कर रहे थे तो उनके मन में क्या निष्काम भावना थी? बोले नाना तत्फलम कामय मानः। वाह, उनके मन में महाराज खूब अच्छे से कामना क्या हुई थी? भरी हुई थी, कामय माना। तो आप तो एक देखो कि हमारे यहाँ कोई कामना को भी बहुत बुरा नहीं माना गया। यदि ऐसी कामना गृहस्थ में नहीं होगी तो फिर किस में होगी? आप सोचो। तो हम जबरदस्ती बोले हम निष्काम हैं, हम निष्काम हैं, कोई इच्छा नहीं करेंगे, ये प्राकृतिक नहीं है। यदि आपके अंदर ऐसी इच्छा है तो उसके अनुरूप फिर यजन, उसके अनुरूप जीवन जिया जावे। तो उनको कहा गया सर्वजित कीजिए, सर्वम मेधेन, सर्वस्व का क्या कर दीजिए? त्याग कीजिए। और उन्होंने क्या किया? सह मतलब वही राजा ने, वो जो वाजश्रवा थे, तस्मिन क्रतौ, क्रतु ये समझा ना, क्रतु मतलब यज्ञ, क्रतु मतलब होता है यज्ञ, हवन, अनुष्ठान। तो उन्होंने तस्मिन क्रतु, तस्मिन क्रतु मतलब उस अनुष्ठान में, मिल गई सप्तमी, तस्मिन क्रतौ सर्व वेदसम, सर्व वेदसम का अर्थ भगवान भाष्यकार ने क्या किया? पढ़िए, सर्वस्वम धनम दत्तौ। उन्होंने महाराज सब कुछ, इससे तो लगता है कि ये दान की क्रिया इन्होंने कर दी। दत्तवान, इन्होंने महाराज सब कुछ, अपनी जो दान था वो सब किसको दे दिया? अपने पुरोहित को दे दिया। लो जी, ये विश्वजित यज्ञ में क्या करता हूं? पूरा करता हूं। यही इसमें प्रमुख है, सर्वस्व का त्याग। तस्य कस्य? यजमानस्य। यजमानस्य कौन हुआ? वाजश्रवा। तस्य, देखो भाष्यकार कितना स्पष्ट, तस्य यजमानस्य, दोनों में षष्ठी आ गई। देखो उसके, किसके? यजमान के, नचिकेता नाम पुत्र। एक महाराज उनके पुत्र था और उसका नाम क्या था? नचिकेता। किल बभूव, एक था। कौन था? एक नचिकेता नाम का उनका एक पुत्र था। तो पहला मंत्र पूरा हो गया। कोई शब्द रह गया उसमें जो नहीं समझ में आया? देखो आप, कौन सा शब्द जो ना आपको खुला हो अभी तक? वाजश्रवसा सर्ववेद संहरौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। नचिकेता नाम का किल, देखो मैंने बोला था किल वाक्य पूर्ति सुंदरता के लिए लगा दिया जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने किल शब्द, किल आबभूव, ऐसा एक उनके पुत्र था महाराज। अच्छा महाराज उसके बारे में बताइए जरा, वो कैसा था नचिकेता? आप देखो नचिकेता के ऊपर आ जाते हैं। तगम, हाँ ये माता जी पूछ रही थी, इसको बोलते हैं गम संस्कृत में, है ना? हाँ ये वैदिक है। जैसे कि ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी का मंत्र फेमस है ना, ओम गम गणपतये नमः।
कुछ लोग गंग पढ़ते हैं, लेकिन हमने जहां तक सीखा वो गम पढ़ना सीखा। ग के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। वेद में कैसा गम के लिए लिखते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं, तगम तगम कुमारम। बोले महाराज वो बड़ा बड़ा था लड़का थोड़ा, बोले एकदम नहीं, वह कुमार था। आहा, तो जब उसको हम नचिकेता का वर्णन करते हैं, कैसा था वो, कुमार था। भाई किसी की, आप जब किसी का परिचय दोगे तो क्या दोगे, नाम, तो नाम तो बता दिया आपने, उसका नाम क्या था, उसके पिता का नाम, बोले वाजश्रवा। बोले लिंग, बोले पुत्र। आयु, तो अब वेद आयु वर्षों में नहीं बताता। पकड़ में आ रहा है, देखो कैसा परिचय देता है, कैसा दे, कुमारम। अब प्रश्न मन में आना चाहिए, ये कुमार और कुमारी जो लिखते हैं हम लोग, उसका मतलब क्या होता है। देखो भाष्यकार बताते हैं कुमार कौन है। तम ह, दूसरा पेज पे आ गए, तम ह नचिकेतसम, उसका नाम क्या था, नचिकेत। कुमारम, देखो कुमार के ऊपर भाष्य लिखते हैं, प्रथम वयसम, वय मतलब उम्र, उम्र के हिस्से में जो पहला पड़ाव होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कुमार। शिशु तो हो ही गया, उसके बाद का जो हिस्सा है उसका क्या बोलते हैं, कुमारम। बोले बात कुछ समझ में नहीं आई। देखो ये कुमार के लिए भी है और कुमारी के लिए भी, दोनों के लिए। तो बोलते हैं और बोलिए, अब इससे अच्छा आपको कौन कुमार, देखो संतम, संतम अप्राप्त प्रजनन शक्ति है। वाह, क्या भाष्य लिखते हैं, ये कुमार है जिसमें प्रजनन शक्ति का अभाव है, वह कुमार है। मिला, स्पष्ट हो गया ना एकदम। प्रजनन शक्ति का अभाव अब किस उम्र तक रहेगा, तो इससे अंदाजा क्या लग गया आपको, ये 8 वर्ष का, 7 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 से 8 10 तक की उम्र का ये बालक, तो ऐसे को जिसमें प्रजनन शक्ति का अभाव होवे, उसको बोलते हैं कुमार, या उसको क्या बोलते हैं, कुमारी। स्पष्ट हो गया। अच्छा अब देखो, प्रकृति यह प्रजनन शक्ति को देती है, हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। ये शक्ति देगा कौन, प्रकृति। और वक्त आने पर ये प्रजनन शक्ति को, हाँ ये देखो, अब दिख रहा है कोई आपके ऊपर है कि नहीं है। अब आप सोचो, इसमें देहधारी की क्या स्वतंत्रता है। अब पता नहीं किस बात का अभिमान रहता है हम लोगों को, अपने शरीर में ही प्रजनन शक्ति न हमसे पूछ के आती है, हाँ जी, न हमसे पूछ के, आप बचा के कोशिश कर लो अपने समय पर वो यहां से, और उसको रहना होगा तो वो रहेगी। और कई बार तो रहने के बाद, अब इसके लिए मैं कौन प्रमाण, ये आपकी डॉक्टर विनीता वैद्य बैठे, ये आपको अच्छे से बता सकते, होने के बावजूद भी आप पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकते, ले प्रकृति नहीं करने दे रही आपको। स्त्री और पुरुष का तो कितनी बार संयोग हो गया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तो कुछ तो प्रकृति इशारा दे रही है। अब क्या इशारा दे रही वो समझो, या आपके खानदान, आपका वंश, उसका जो आने वाला है, ये तो उसका प्रारब्ध आपके यहां पर नहीं लिखा है। बहुत सारे इसके पीछे तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, अगर सोचे कोई। इशारा समझदार के लिए काफी होता है।
इसीलिए वह जो जीव आता है उसमें सिर्फ आप ही का योगदान नहीं है, वो अपनी डेस्टिनी लेकर भी बहुत बड़ी पूंजी लेकर आ रहा है आपके पास में, अपना सूटकेस तैयार करके लाया है जीवन भर का। हाँ, आपके घर उसने एंट्री की है क्योंकि आपके घर का कुछ लेना देना बाकी है, लेकिन उसकी अपनी भी तो एक कमाई है ना। ये है प्रजनन शक्ति। देखो, प्रजनन शक्ति मतलब क्या हुआ? ये शक्ति ईश्वर देता भी है, प्रकृति देती भी है, हाँ जी, और बता के नहीं, आपसे आपसे पूछ के नहीं। अयो ना, बोले हम तो अभी चाहते हैं। आप चाहते हो उससे क्या होता है? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। देखो, अब इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि हमारी कितनी स्वतंत्रता है, आप दूसरे के ऊपर कितना कब्जा जमाओ। सच्चाई ये है, और क्या बोले, औकात ये है कि हमारी अपने शरीर पर भी कोई वश। बुढ़ापा, बुढ़ापा रोक लो, रोक सको तो रोक लो। तो कितना वो खींचोगे खाचोगे त्वचा को। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे कि महाराज उन्होंने बहुत मेंटेन किया, अच्छी बात है, लेकिन एक समय के बाद उनको आने पर खुद ही ऊब लग गई। किस बात की? अब मेंटेन तो करो, उसमें क्या दिक्कत है? बोले अब नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? साधन तो सब मौजूद है। अच्छा, हाँ, हम और आप किस खेत की मूली? ये जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग हैं, देख लो आप। कभी हमें लगता है कि अब ये विषयांतर हो जाए कि हम लोग तो इतना हाइजीनिक और पता नहीं कितना खाते हैं, वहां तो महाराज वो हरी गोभी को क्या बोलते हो? ब्रोकली ना। महाराज जो दिन रात तो ब्रोकली और सूप खाने वाले लोग, और उसके बावजूद भी कल जो मृत्यु हुई वो किस उम्र में हुई? 6। कोई ऐसी उम्र तो नहीं थी अभी। अच्छा, बीमारी क्या थी? कोई पढ़ा लिखा करो कुछ और जाना भी तो करो। उसका गाना सबने सुना होगा, लेकिन वो उसको क्या हुआ ये नहीं पढ़े। उसको जो सबसे पहले हुआ वो स्लीप एनीमिया की डिस्टरबेंस से शुरुआत हुई। स्लीप एनीमिया, तब मल्टी ऑर्गन्स, फिर धीरे धीरे फिर उसके चेस्ट में सब फैला। लेकिन बहुत पुरानी जो बीमारी थी सबसे पहले, वो कौन सी थी? स्लीप ने। स्लीप एनीमिया मतलब समझते हैं क्या हुआ? जो आपको सोने को भगवान ने बड़ा अच्छा पहले वरदान दिया है ना, तो हमको तो कल उसको पढ़ के आया कि कल पहले तो भगवान को ये ग्रेटिट्यूड दिया, भगवान नींद आप खूब डालते हो हमें। हाँ, हाँ, स्लीप एनीमिया मतलब नींद का। अब समझ में आता है महाराज, ये तो मेरी वैसे बाल बुद्धि, इसीलिए आदमी कभी कभी हीरो हीरोइन काला चश्मा भी आधा लगाता है, पता है आपको? क्योंकि वो जो नीचे के जो धब्बे और ये क्या होते हैं, झुर्रियां होती है ना, ये दिखे नहीं। हम इसे थोड़ी ना, हम लोगों से बात करके ही आपको बता रहे हैं, अच्छे लोग। ये जो हिस्सा है जो नहीं नींद होती, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब नहीं होगी तो उसका प्रभाव कहां पे आएगा पता है? सबसे पहले ये जो है। अच्छा, ये ध्यान रखना, सिर्फ नींद से नहीं होता है, इसका ये भी जब थोड़ी थोड़ी आपकी उम्र बढ़ेगी तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया अलग दिखती है। स्वाभाविक प्रक्रिया से समझ में आता है कि व्यक्ति की क्या हो रही है, उम्र है। लेकिन नहीं सोने वालों के नीचे आप, अब मेरे जैसा आदमी होगा तो सब चीर फाड़ कर लेगा, तो आपको स्पष्ट बता दे कि इस व्यक्ति की रात की नींद पूरी। अब नींद न पूरे होने का कारण वो दिन भर क्या रहेगी स्थिति? तो सबसे पहला जो प्रभाव जाएगा महाराज, वो आपके पेट पर जाएगा। यही है मुख्य।
तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो हो गया, वो डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होगा तो आपके गले पे उसका असर, कफ का कारण ठंड नहीं होता, कफ का कारण कभी कभी, इसीलिए आप जब देखना, जब आप बोलते हैं गला खराब है तो आपको डॉक्टर के पर्चे पर एक एंटी कौन सी आप बोलते हैं, एसिडिटी की गोली जरूर देता है डॉक्टर, आपसे बिना पूछे देता है। आप बोलते हैं हमारा तो गला गला खराब है, आप एसिडिटी की गोली क्यों दे रहे हैं, तो वो कहता है ले लीजिएगा ये। वो आपसे इतना डिस्कस, जो भी खा रहे होंगे उसके साथ इसकी गोली जरूर दे। क्यों देता है? पेट तो गड़बड़ हमको नहीं पता लग रहा है। हाँ, बहुत सारे, इसी को तो GERD गट बोलते हैं ना। इसके भी बड़े कई टाइप है, हमने खूब पढ़ा महाराज अपने लिए, खूब टाइप है इसके। वॉमिटिंग सेंसेशन होके आना, एक सिर्फ पेट फूलना, बड़ी सारी चीजें। अच्छा, ये सब चालू कहाँ से हो रहा है महाराज? ये देखो, जो आपको भगवान ने, अच्छा जिसको न मिली हो, ऐसे भी होंगे, मैं कईयों की नींद उचट जाती है, गहरी नींद नहीं आती, लेकिन हम तो वो दीप्ति के बच्चे को देखते हो, हर 2 घंटे पे सो जाते हैं, फिर से उठ जाता है, फिर से सो, मतलब क्या वरदान दे दिया भगवान ने। अच्छा, रोने का कारण यही है, नींद पूरी नहीं हुई जितनी चाहिए, या तो भोजन, या तो तभी रोता है बच्चा, डिस्कम्फर्ट, बड़ी मुश्किल। तो मैं तो आपको ये दिखा रहा हूं, आपका अपने शरीर पर कितना नियंत्रण है, दुनिया पे छोड़ दो। अब प्रश्न, किस बात का अभिमान है आपको? अपना शरीर तो आपके बस में, पैर चलते तो इधर जाता है, पूछ बोलते इधर जाने को, जाता उधर है, ये तो स्थिति है। अच्छा, ये चाहता कौन है? चाहता कोई नहीं है। झुर्रियां चाहता कौन है? कोई नहीं चाहता। बाल सफेद होना, और कोई नहीं चाहेगा। लेकिन प्रकृति क्या कहेगी? ना 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 ना। कुछ हो सकता है शरीर की डिफिशियंसी, विटामिन कम हो, वो तो चलो ठीक हो, दूर भी हो सकता है, लेकिन अन्य चीजें शरीर में क्या करोगे? इसका क्या करोगे? क्या प्रजनन शक्ति जब बच्चे में डेवलप होती है तो वो कुछ करता है उसके लिए? वो प्रकृति ही उसके अंदर क्या करती है, वो शक्ति, और जब उससे वापस ली जाती है, हाँ, तो उससे पूछ के ली जाती है, बोले ना, ये है, इसको बोलते कुमार। इसलिए मैंने बोला, अब आप बताओ, इतनी सटीक डेफिनेशन कौन दे सकता है? क्या लिखते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, संतम अप्राप्त प्रजनन शक्तिम। इसको किसका लक्षण दिया? कुमार। इसका मतलब नचिकेता अभी प्रजनन शक्ति में सक्षम, इससे समझ में आया बालम एव, वो कैसा है? महाराज बोले बालक है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ना? अब वो महाराज जो बालक महाराज थे, ये हमारे नचिकेता, तो देखो ओ मिश्रा जी, आप जब ये बोलते हैं कि बालक बालिका, तो अब आप सबको बालक बालिका, सबको कुमार पकड़ में आ गया? ऐसे तो एक सामान्य दृष्टि से ठीक है बालक, लेकिन जो कुमार शब्द है वो तो सबको, अब आप देखो। अच्छा, अब देखो, अब ये जो बालक महाराज थे, अभी तक तो इनको बड़ा आनंद आ रहा था, क्या देखकर? यज्ञ देख रहे, जैसे बच्चा होता है उसके घर में कुछ होता है तो बड़ा खुशी था, सब देख रहा था, चहल पहल, खूब आवाज आ रही है, खूब स्वाहा हो रहा है, खूब ओम हो रहा है, और वो किनारे बैठ के खूब आनंद ले रहा था। अब क्या हुआ? दक्षिणासु, दोनों को देखते जाइए, मेन श्रुति दे, दक्षिणासु नियमानासु। अब थोड़ी देर में उसने देखा महाराज कि दक्षिणा के लिए नियमानासु, वह जो गायें थी, वो जो दक्षिणाएं थी, वो क्या हो रही थी? लाई जा रही थी। भाई गाय होगी तो उसको क्या किया गया? लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? और बहुत सारी गायों को दान करना हो,
1000 2 लाख गायों को दान करना हो तो आप क्या करेंगे? तो सब गायों को पहले एक साथ क्या करता है आदमी? खड़ा करता है और फिर कहता है कि ये मैंने आपको क्या कर दिया, ये सब गायें आपको मैंने दे दी। तो देखो, इससे वाक्य से पता लगता है दक्षिणासु नियमानासु, इसका मतलब सब गौएं क्या हो रही होंगी? आ रही होंगी और खड़ी हो रही होंगी। लेकिन गायें आ रही थी, खड़ी हो रही थी, उसको देख रहा था ये बालक कि मेरे पिताजी ये गायें ला रहे हैं और ये यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। और पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, श्रद्धा। देखो ये उच्चारण करने का ढंग है, ये दीर्घ दिखता है ना, तो जब भी इसको पढ़ें तो क्या बने? श्रद्धा श्रद्धा। ये श्रद्धा विवेश नहीं पढ़ दो, श्रद्धा विवेश। क्यों? इसमें 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मतलब आपको 2 बार का इतना जोड़ देना। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। आया? तो कितना जोड़ देना है वो अब स्पष्ट सेकंड में दिमाग में आने। तो ये श्रद्धा विवेश, उसके मन में महाराज श्रद्धा का क्या हो गया? भाव आ गया। हो गया। सोमन्यत, उसके मन में श्रद्धा की वृत्ति क्या कर गई? प्रवेश कर गई। ये कौन सा मंत्र हो गया? दूसरा मंत्र हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाष्य भी देखते जाइएगा। प्रजनन अप्रजनन शक्तिम बालमेव अब श्रद्धा। बोले ये श्रद्धा का मतलब क्या है इस बालक के मन? तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। क्या बोलते हैं श्रद्धा के लिए? श्रद्धा मतलब क्या? आस्तिक्य बुद्धि इति श्रद्धा। मिल गया सबको? आस्तिक्य बुद्धि मतलब क्या? अस्ति इति भावः। अस्ति इति भावः का मतलब क्या? ये है, ये है, ये है। अस्ति अस्ति अस्ति। इसी से क्या बना है? स्वस्ति। जब पंडित जी लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वस्ति वाचन। स्वस्ति मतलब सुअस्ति, अच्छा होवे, अच्छा होवे। पंडित जी स्वस्ति वाचन कीजिए। स्वस्ति वाचन मतलब इसी से क्या बना है? स्वास्तिक। सुअस्ति मतलब अच्छा होवे। तो अस्ति इति बुद्धि आस्तिक्य बुद्धि बन गया। यह चीज है, ये है पना की जो बुद्धि है, पना मतलब किसी चीज को मानना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ये स्वीकारोक्ति की जो बुद्धि है, ये कौन है? अब देखो कितना बड़ा हो गया, स्वीकार करने की बुद्धि। अच्छा, और इसका जो अच्छा स्वामी जी ने शब्द दिया हुआ है, ये विवेक चूड़ामणि में भी कई ग्रंथों में ये परिभाषा भी, सत्य बुद्धिया अवधारणया। सत्य बुद्धिया अवधारणा, इसको बोलते हैं श्रद्धा। यह सत्य है, ये बुद्धि है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। क्या कहा जा रहा है? सत्य बुद्धिया। सत्य बुद्धिया मतलब ये है, ये मैं क्या करता हूं? जैसे कि मान लें मैं ये कहूं कि मेरी गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, रहीम, कबीर, तुलसी, मीरा में श्रद्धा है, तो क्या कहेंगे? तुलसीदास जी में मेरी श्रद्धा है।
इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप इसको डिफाइन कीजिए, श्रद्धा है मतलब क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब सत्य बुद्धि जो वो कहते हैं। अच्छा, अब जो वह कहते हैं क्या वह मेरी अनुभूति है? देखा, मेरी अननुभूत होते हुए भी जो वो कहते हैं उसमें मेरी, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिखता है ये ना आपको? वो कहते हैं लेकिन मेरी अनुभूति नहीं है। अच्छा, यही नहीं, हो सकता है मेरी रुचि भी ना हो। ये देखो कितना बड़ा शब्द बन गया। मेरी रुचि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और हमसे मिलने वाले ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनकी ये बुद्धि अध्यात्म में रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम कह देते हैं, इसलिए वो उस चीज को क्या करते हैं? तो ये क्या है उनकी? तो ये उनकी श्रद्धा है। अनुभूति होते हुए भी, अनुभूति न होते हुए भी, हाँ जी, रुचि न होते हुए भी, और बोले युक्ति न होते हुए भी, उसका कोई तर्क नहीं है। अनुभूति है, नहीं है अनुभूति, मेरे पास युक्ति भी नहीं है, हो सकता है उसके पास रुचि भी ना होवे, हाँ जी, इसके बावजूद, अरे युक्ति दे दी तो मान लिया, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो सभी लोग कर रहे हैं। अरे आपके, हाँ जी, बुजुर्ग ने आपसे एक बात कही, जब बुजुर्ग ने बात कही और मैंने मान ली वो बात, ये मानना क्या हुआ? ये श्रद्धा हुई। अब इसका ए बिंदु तो ये है, मेरे जैसा व्यक्ति सोचे कि यदि उसने आपसे ये बात कही, उस पूज्य व्यक्ति ने आपके लिए ये बात कही, इसका मतलब आपके प्रति उसके मन में कौन सी भावना होगी? हित भावना ही होगी। पिता ने पुत्र को बोला, और पिता नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है भाई, गवार है, चलो। और ऐसे बहुत सारे, क्योंकि ये समस्या बहुत आ रही, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं अभी, तो पिता अपने जमाने के ठीक हैं पढ़े लिखे, लेकिन उनको वो भी ऐसे ही हाईटेक चाहिए, मां भी वैसे ही हाईटेक चाहिए। अब वो बोलते हैं तो उनको क्यों, ये तो पढ़े लिखे हैं नहीं, इनके पास क्या डिग्री, बोले इनको क्या मानो? अच्छा जी, नहीं होने के बावजूद यदि तुमसे उन्होंने कुछ कहा तो तुम्हारे लिए हित भावना से ही तो कहेंगे, पड़ोसी को तो कहने नहीं जा रहे हैं ना। यदि तुमसे कहा तो उसमें कोई ना कोई, अब जरूरी नहीं है कि उनके पास लॉजिक होवे, पकड़ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं उनके, ये जरूरी नहीं कि उनके पास हाँ कोई रुचि, वो कोई आपको बतावे, या दूसरा वाला माने वो भी रुचि से माने, लेकिन ये बिना कुछ तर्क करते हुए मैंने उस बात को जो उसने कहा वो मैंने ग्रहण कर लिया, इसको क्या बोलते हैं? आप देखो, अब दायरा बढ़ गया ना परिभाषा का, कि मैं उस व्यक्ति, क्यों बढ़ गया दायरा? सत्य बुद्धिया अवधारणा, मेरी उनके प्रति यह बुद्धि है कि यह जो बोलेंगे, हाँ जी, जो ये बताएंगे वो सत्य है। वो क्या, कितने, मुझे जब ये स्वामी जी से सुनता हूं तो ऐसे लगता है क्या क्या चिंतन कैसा होगा, सोचो। कोई आपको बहुत ज्यादा बता दे ये इसलिए, तो ठीक है, सब है, उसने कहा और मैंने वो बात क्या कर ली, मान ली। इसीलिए कहा गया शास्त्र में और संत में सत्य बुद्धिया उदाहरणया, दो जगह आपको कहा गया। शास्त्र, इसी को क्या, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः इति, तो उस परिभाषा को बड़ा करो।
शास्त्र आपको तर्क दे ऐसा कोई जरूरी नहीं देता तर्क। तो बोले तर्क नहीं देंगे तो हम मानेंगे ही नहीं, इसका मतलब आप में श्रद्धा वृत्ति नहीं है। लेकिन बिना तर्क दिए हुए, बिना जस्टिफिकेशन, बिना क्लैरिफिकेशन, मैंने उस चीज को क्या कर लिया, स्वीकार किया। ओहो, ये है श्रद्धा। देखो जी, इसलिए मैंने ये 3-4 चीजें बोली। अनुभूति नहीं है, शास्त्र कह रहा है अनुभूति मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमारी और आपकी शास्त्र में क्या है, कौन, आस्तिक की बुद्धि। ये याद रखना, जो की कहां से मिली आपको कुंजी, इस शब्द से, आस्तिक्य, अस्ति इति भाव। स्पष्ट हो गया। तो शास्त्र में और संत में हमारी अनुभूति होवे न होवे, मेरी रुचि होवे मेरी रुचि ना होवे, वाह कितना बड़ा एरिया हो गया। लेकिन बात यह कि मैं उस व्यक्ति को मानता हूं, इसलिए उसने जो कहा, ये महाराज नहीं चलता कि व्यक्ति की आधी बात माने और आधी बात, ये ना तो प्यार है ना तो ये श्रद्धा है, ना तो ये प्यार है ना तो ये श्रद्धा है। मतलब इस शब्द में आपको और क्या बोलूं। और अभी वो स्वामी जी को, प्रणव चैतन्य जी को सुनिए, श्रद्धा पे तो उन्होंने खुद ही माना कि उनके मुंह से बहुत अद्भुत बातें निकली श्रद्धा पर। बहुत 6, 7, 8 दिन तक इस पर खूब चर्चा हुई, खूब मथा, खूब पूर्व पक्ष उठाया हम लोगों ने। लेकिन हाँ, बड़ा मक्खन निकल के आता है इससे कि बहुत बड़ा एरिया है श्रद्धा से, और यही व्यक्ति को पार कराता है। मैं आपको बताऊं, बुद्धि पार नहीं कराती। मेरा ऐसा मानना है, अपनी जो बुद्धि है ना, ये आधे रास्ते में छोड़ देती, साथ करके देखना। अपनी बुद्धि आधे रास्ते में ही आपका साथ क्या कर देगी, छोड़ देगी। लेकिन श्रद्धा नाम की अगर चीज होवे तो वो क्या बोले आपको, हमारे गुरुदेव इसको ऐसा कभी बोलते थे, श्रद्धा एक अनसीन डोर है। अनसीन डोर, अनसीन मतलब दिखती नहीं है, लेकिन एक डोर है, एक रस्सी है, जिससे कि जो चलने वाला है उसको पता है कि मेरे हाथ में कुछ, लेकिन देखने वाले को पता नहीं लगता कि इसके हाथ में कुछ। पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? और वह चलने वाला उस अनसीन डोर को, हाँ जी, एक कोने से पकड़कर दूसरे कोने में पहुंच जाता है। ओहो, देखने वाला देखता ही रह जाता है, ये तो कुछ भी नहीं इसके हाथ में। लेकिन जिसने, जो उस पार पहुंचा है, हाँ जी, उसको पता है कि मैं श्रद्धा के बल पे ही पहुंचा हूं। कोई तो डोर है, ये बड़ी लंबी दूर तक आपको लेके जाती है। कौन सी वृत्ति? लेकिन यहां ये, इसीलिए तो श्रद्धा आसान नहीं है, आपको बताऊं, आसान नहीं है श्रद्धा, बहुत बड़ी चीज है श्रद्धा। मतलब व्यक्ति को अब क्या कहें इस विषय में, कोई संपत्ति का भगवान ने नाम नहीं लिया और क्या बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आखिरी में कंक्लूड क्या कर दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। स्पष्ट हो गया भाई। पहले ज्ञान के लिए क्या गिनाया, तत्सविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये हमसे भी कहीं अभी रीवा में ये चर्चा तेजुमिन जी ने पूछी भी थी प्रश्न में, कि जब ज्ञान के लिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञानी, वो गुरु आपको उपदेश देता है, उसके लिए स्टेप क्या बताए गए, तत्विद्धि प्रणिपातेन, जाके क्या करो, प्रणाम करो। प्रणामी मत करो, बैठो खाली मत बैठो, परिप्रश्नेन, सिर्फ खाली प्रश्न मत पूछा करो,
सेवा करो। ये 3 चीजें हो गई, सेवा, प्रश्न और प्रणाम। ठीक है। और नीचे क्या आया, उपदीक्षन्ति, तो ज्ञान तो हो गया। फिर श्रद्धा, उसके बाद आप पढ़ना है श्लोक, उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत सुंदर उत्तर स्वामी जी ने दिया था कि वह इसलिए है क्योंकि इसमें व्यक्ति धोखा दे सकता है। किसमें, प्रणिपात में। अच्छा, आप छल से प्रणिपात करो, कौन रोक लेगा, कौन रोक लेगा। आप वो जो प्रणाम करें वो श्रद्धा से अभिभूत ना हो सकता है, बहुत लोगों को हम लोग करते ही हैं, भय के कारण करते हैं। आज पहला ये हो गया। दूसरा, परिप्रश्न, वो अपनी बुद्धि की खुजली के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, तो वो भी होता है। सेवया, वो महानाटक हो सकती है उसमें। तो सेवा तो महानाटक की दृष्टि है, आपके मन में कुछ और रहता है। तो अब बताओ ये तीनों क्या हो गए, नाटक बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन श्रद्धा, हाँ वो तो उसका बड़प्पन है, बड़प्पन है कि एहसास हो भी जाए तो भी वो बोलता। जैसे कि कल भी मैं इस बात पर रात में 1 बजे रात में चर्चा हो रही थी बाहर से कहीं, कि जब पुत्र पिता को बताने लगता है ना, तो पिता बोलता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पुत्र को लगता है कि मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं मेरे पिताजी, देखा मेरी बात का कुछ असर। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है मूर्ख, हाँ, हमारा ही बताया हुआ। ये हमारे साथ में भी होता था कि स्वामी जी कोई प्रश्न पूछते थे और बोलते सुनाओ, और अगर किसी शिष्य को ये हो जाए कि वाह स्वामी जी को ये विषय नहीं पता थी, देखो मैं अब इनके सामने ये, तो बहुत प्यार से सुनते थे। अच्छा तो फिर क्या होगा इसका, फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, और आप उनके मकड़ जाल पे क्या हो गए, और आपका अभिमान क्या हो रहा है। फिर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, मूर्ख ये जो बोल रहे हो ये किसका ज्ञान है, मतलब मेरा ही ज्ञान तुम मुझको दे रहे हो, चलो वो भी ठीक, लेकिन ये समझ के दे रहे हो कि इनको ये बात पता। कई बार पता होने के बावजूद, यही बड़प्पन है एक्चुअली में, इट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। व्यक्ति अंदर से हंसता, अच्छा 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 ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ओके ओके ठीक है। हर बात पे बहस करना थोड़ी जरूरी उसको बात करना। तो लेकिन अगर ये श्रद्धा नाम का तत्व नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो भगवान को भी लगा होगा कि 3 तो बोल दिए। हम तो कहते हैं श्रद्धा से नहीं सुनेगा तो उपदेश भी फलित नहीं होगा, उपदेश भी नहीं फलित होगा। अब ये जरूर है देखो कि भाई कोई ऐसा हो कि वो सीडी सुने और वो उनकी बातों को रिपीट कर लो, तो फिर वो विवेक चुना, भुक्त ये न तो मुक्त ये, भोग पालोगे। जो जिसके लिए ये पढ़ा था वो मुक्ति नहीं मिलने वाली, वो आनंद नहीं मिलेगा। इतना होने के बावजूद तुम्हारे अंदर वो क्लेश, वो दुख रहेगा, क्योंकि वो तो गया ही नहीं है। पकड़ में आया। ये है श्रद्धा, आस्तिक की बुद्धि। और आस्तिक की मतलब देखो कितना बड़ा एरिया है। अस्थि शब्द का आपको क्या बताऊं, ये है। बोले आपने देखा है, मैंने नहीं देखा। बोले फिर भी है। ओहो, ये सबके अंदर की बस की बात नहीं होती। न देखते हुए भी मानना कि ये है। इसमें क्या चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए। किस चीज में, श्रद्धा में। श्रद्धा में बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन नहीं दिखते हुए भी मानना है कि ये है। आसान बात थोड़ी ना महाराज।
बहुत बड़ा शब्द है ये, इसके लिए बहुत मांग करता है ये शब्द, लेकिन हम तो अभी आपको यही इतना बोले। श्रद्धा आस्तिक्य, तो बोले ये श्रद्धा उसमें घुस गई, आविवेश। तो बोलते हैं ऐसा, देखो इसको भी स्वामी जी ने ऐसा बोलते हैं, भावों के जगत में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। जैसे कि एक व्यक्ति गुस्सैल है, गुस्सैल, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, उसे बात करो बस अच्छा, लेकिन जो वो गुस्सैल है तो वो क्या सदैव गुस्सैल रहता है? तो कभी कभी प्रेम की भी बातें करता है, तो वह जो प्रेम की बातें कर रहा है वो कौन सा भाव है? संचारी भाव। कौन सा संचार हुआ उसके अंदर? तो एकदम से वो चीज आती है, इसको क्या बोलते हैं? संचारी भाव। हमारे मन में भी कभी कभी वो एकदम से भाव घुसा, अब वो स्थायी है या नहीं वो तो एक अलग मुद्दा है। संचारी मतलब किसी परिस्थिति को, किसी निमित्त को देखकर उठने वाला जो हमारे अंदर क्या है? भाव, उसको क्या बोलेंगे? संचारी भाव। इसमें भी एकदम से श्रद्धा का भाव घुस गया। बोले महाराज क्यों घुसा? बोले उसने अपने आंख के सामने घटना देख ली। ओहो, देखो ध्यान से कैसे कैसे शब्दों के बीच में स्टोरी है। ये जो श्रद्धा उसके मन में घुसी, उसने कुछ देखा और देख के उसके मन में क्या पैदा हो गई? श्रद्धा। बोले क्या देखा? बोले पीतोदका, जो बोले पिताजी ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। वाह, ये पिताजी जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये छल कर रहे हैं। पिताजी पर उसको बहुत श्रद्धा है, लेकिन ये जो कृत्य कर रहे हैं, कल भी मैं आपको कह रहा था, इनको कर्म मीमांसा का जो रहस्य है वो नहीं पता कि कर्म इनको छोड़ेगा नहीं। अगर इन्होंने ये गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया? जो दक्षिणा ये देने जा रहे हैं, ओहो मामला बड़ा गड़बड़ है। पीतोदका, अच्छा ये तो पूरा कर लें। अच्छा, कस्मिन काले इति आह, ये जो उसके अंदर ये भाव आया श्रद्धा का, वो किस काल में आया? मिला ये भाष्य देखा? कस्मिन काले इति आह, बोले क्या हो गया? ऋत्विग्भ्यः, मिल गया? सदेभ्यश्च, ऋत्भ्य मतलब क्या होता है? जब हवन करते हैं तो उसमें जो, अब यहाँ तो बहुत अच्छे लोग करते ही नहीं है, सही बात तो ये, उसमें ऋत्विक होता है, उसमें एक ब्रह्मा होता है उन पंडितों में, एक होता है, तो एक मूल आचार्य होता है जो कुछ नहीं करता, जो सिर्फ वहां बैठ के सब देखता है, ए इधर करो ये बोलो, इधर करो ये, ब्रह्मा है। एक होतार होता है, अन्य लोग जो काम करते हैं, तो उनमें भी आपस में पद होते हैं, ध्यान रखना, बांटे जाते हैं ये पद हवन करने के पहले। तो ये वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो उसमें एक होता है ऋत्विक, है ना? तो क्या बोलते हैं? ऋत्भ्य, क्या? ऋत्विग्भ्य, मिल गया? ऋत्विक। सदेभ्यश्च, उसने देखा, क्या देखा? कि वह ऋत्विक और उनके जो सदस्य हैं, जो अन्य पंडित जी और लोग भी तो होंगे, अन्य ऋषि मुनि भी तो होंगे जो ये काम कर रहे थे, ऋत्विक मेन हो गया। तो देखो, एक तो उसने देखा कि ये सब अलग अलग किया जा रहा है, उनके लिए कुछ अलग और उनके लिए कुछ अलग। दक्षिणासु नियमानासु विभागेन उपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु, ओहो, उनके लिए दक्षिणा के लिए जो गायें लाई जा रही हैं उसमें तो भेद है।
भेद है मतलब क्या हुआ? बोले ये चेला है, ये आश्रम में आता है, इसको तो ये ठंडा वाला दे दो, ये तो ऐसे, इसको तो ऐसा दे दो। आदमी तो बोल देता है, मैं तो आपके लिए करता हूँ, इनके लिए थोड़ी ना करता हूँ। और ऐसी वृत्ति आके सोचो, क्या उसका चित्त कितना संकीर्ण होगा अगर ऐसा निकले। अच्छा, उसी के सामने क्या हो तो कैसा उस व्यक्ति के कलेजे पे लगेगा। इस आचरण से तो कभी गुरु संतुष्ट, कभी जो असली गुरु होगा वो संतुष्ट हो जानेगा। ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा है, जो तत्व है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। आहा, यही तो सब दिव्य बनाता है व्यक्ति को महाराज। व्यक्ति को जो दिव्य बनाने वाली वो उसकी ये जो छोटी छोटी वृत्तियां हैं यही तुच्छ हैं, और बड़ी वृत्तियां वो व्यक्ति को बड़ा बना देती हैं। सोचो, अब वो देख रहा है कि इनमें विभागेन विभागेन उपनीयमाना सुदक्षिणार्थु गोषु, उसने गायों को महाराज देखा और गायों की जो हालत थी उसमें वो देखो लोचितवन मिल गया भाष्य में आखिरी शब्द क्या आया है, उसने वो देखा और देखते ही उसके अंदर ये श्रद्धा का देखो कैसा हुआ कि मेरे पिताजी की क्या गति होएगी, इन्होंने इतना सब कुछ किया और ये गति क्या होगी इनकी। तो उसको श्रद्धा का क्या आ गया, पॉजिटिव, कि ओहो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो अब वो क्या गाय दे रहे थे, तो अब आगे मंत्र आएगा पीतोदका। अब ऐसी स्थिति थी कि दोबारा पानी नहीं पिएंगी। हो जगदत्रणा, जगदत्रणा मतलब दोबारा खाने के लायक भी अब गायें, हो मरी ऐसी गायें। देखिए निरींद्रिया, सब इंद्रियां सुप्त हो गई हैं। इसी को क्या कर रहा है ये, क्या बोले, एक बार ये इसलिए मुझे याद आता है बहुत पहले, अभी तो हम डांट डपट देते, खैर एक 2002-3 में हम भी नए नए आए होंगे, हमको भी ये तो अभी बड़ा अच्छा हो गया सब। पहले वो लाल वाली जो दरिया होती थी टेंट हाउस वाली वही चलती थी, तो हमारे पास तो थी नहीं, जो था सब उठा ले गए पहले के लोग, तो ये ऐसे ही फ्लोर पड़ी थी। तो कोई एक मिलने वाला आया तो उसने बोला आपको क्या दरी चाहिए क्या, हमने कहा हाँ अगर दरी दे दो, तो हम तो क्या बैठेंगे, वो लोग बैठेंगे। महाराज उसने भिजवा दी कारपेट। अब वो कारपेट क्या भिजवाई उसने, उसके बाल वाल तो सब उखड़े हुए कारपेट का, उसका सिर्फ वो जो खुरदुरा वाला तत्व था वही गिरा, और उसमें भी कीड़े पड़े हुए, धूल धक्कड़ से द्रप्त कीड़े पड़े हुए। तो जब मैं पढ़ता तो मुझे वही वो याद आने लगता, पीतो दका मुझको कई बार लोग ऐसी चीजें देते हैं, आपसे क्या बताऊं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर ये भाव ही आया देने के लिए ना, तो ये अच्छा व्यक्ति है, बस चलो इसके अंदर मैं यूज करूं ना करूं एक अलग बात है, हमारी अपनी भी तो किस्म, हमको भी ऐसा पाया होगा इसलिए तो उसने ऐसी चीज दी है, हमको पाया होगा तभी तो उसने ऐसा दिया होगा, हमको नहीं पाता ऐसा तो नहीं देता, ये भी एक दृष्टि है। लेकिन देते लेते समय अपने मन को क्या रखें, पवित्र रखें, अच्छे से चीजें दें, ठीक है। आइए भाई, कौन सा अध्याय, हरे राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्म फलं कार्यम्